अरे जनकपुर में एक तो नई नई बहू आई थी, अभी उसका विवाह हुआ, जनकपुर उसकी ससुराल थी। तो जनकपुर में आई उस नई बहू को पता चला कि राम जी आए हैं नगर में, तो वो नई बहू भी दौड़ पड़ी राम जी को देखने के लिए और झरोखे पे आकर खड़ी हो गई ऊपर। और उसकी सास को पता चला कि बहू हमारी बाहर गई है, खुले मुंह से खड़ी रहेगी, तो सास दौड़ करके आई। सास बड़ी खतरनाक रहती है, ये बहुओं को मालूम है। कुछ सास तो ऐसी रहती है जो बहू को चैन की सांस तक न लेने दे। मुझे लगता है झुमकी की सास तो ऐसी नहीं होगी। तो बहू खड़ी झरोखे पे, सास दौड़ कर आई, ए बहू क्या कर रही है, चलो अंदर ले जा रही है बहू को। जनकपुर की नारियां राम जी का दर्शन करने के लिए दौड़ रही है और सास बहू को अंदर ले जा रही है। क्यों? आपको मालूम है हमारे यहाँ पहले पद्धति चलती थी, शायद चलती हो अब तो फिर बंद हो गई, वो स्टेज प्रोग्राम जब से चलने लगा। जब नई बहू आती थी तो घर में रहती थी, तो नगर की जितनी स्त्रियां रहती थी नहीं, वो सब उसका चेहरा देखने के लिए आती थी, मुखड़ा देखने के लिए। याद है नहीं आपको? और क्या चेहरा देखती थी तो कुछ देती थी उपहार में, पैसा या कुछ देती थी। तो उस सास को यही लगा कि ये चेहरा सब देख लेंगी, तो खुले मुंह खड़ी है तो हमारा तो घाटा होगा क्या नहीं होगा, अंदर चल। सो बहू ने क्या कहा, सासुमा चिंता ना करो, इस समय हमारे चेहरे की तरफ कोई नहीं देखेंगी। कहा क्यों? कहा इस समय राम जी आ रहे हैं, सब राम जी के चेहरे की तरफ ही देखने के लिए खड़ी है, हमें कोई नहीं देखेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। युवती भवन झरोखन लागी, झरोखे पे खड़ी हो गई युवतियां, और राम जी निकले हैं उस गली से। अब युवतियां देख रही है राम जी के दिव्य सुंदर स्वरूप को और कह रही हैं, सखी देखो बीच में रास्ता है गली जिससे राम जी निकल रहे हैं, और इधर भी भवन है उधर भी भवन। का विष्णु की 4 भुजाएं, इनकी 2 भुजा है, 4 भुजा ठीक नहीं लगती शरीर में। का शिव भी नहीं लगते, इनकी सुंदरता के आगे तो भगवान शिव भी फीके है। का कैसे? का वो 5 मुंह वाले, 4 दिशा में, एक ऊपर, पंचानन। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया ये हमारे विषय में बात हो रही है, तो एक बार देख तो लें कि हमारे विषय में बात कर कौन रहा है। भाई जो बात कर रहा है उसकी तरफ भी देखना चाहिए कि हमारे विषय में कौन चर्चा कर रहा है। राम जी ने कहा, नहीं लखन, बिल्कुल गर्दन नीचे रख के चलना। सखी ने कहा, क्या तुम इन्हें जानती हो? तो सखी एक बोली, दूसरी सामने वाली, अच्छा किसके बेटे हैं? जो सखी सखी हम तो इनके पिताजी को जानती हैं, ये दोनों दशरथ जी के को जानती हैं, ये दोनों दशरथ जी के बेटे हैं, ये दोनों दशरथ के ढोटा, और सदैव साथ रहते हैं। जैसे 2 हंसों का जोड़ा रहता है नहीं, ऐसे ही बाल मरालन, मराल कहते हैं हंस को, ये दोनों हंस के जोड़े के जैसे हैं, सदैव साथ में रहते हैं। इसलिए सखी कहती हैं, ये दोनों दशरथ के ढोटा, राम जय राम, बाल मरालन कलन की कल जोटा।
और हंस की तरह सदैव साथ रहते हैं। और सखी सुन, ये विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, मैं तो ये भी जानती हूँ, इनके पिताजी को जानती हूँ, और ये जिनके साथ आए उनको भी जानते हैं। विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और साथ ही नहीं आए, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके, यज्ञ की पूर्ति करा करके आए, तो ये जानती हूँ। अब तो लखनलाल जी ने कहा भैया हमारी बात छोड़ो, ये जनकपुर की नारियां तो हमारे पिताजी को भी जानती है। अब तो देख लें कि जो हमारे पिताजी का परिचय हो वो कौन है, जो हमारे पिताजी को भी जान रहा है। राम जी ने कहा खबरदार लखन, जो ऊपर शीश किया। क्यों भगवान? सुनो लखन, ये जनकपुरी है, और जनकपुरी जानकी जी की नगरी है, जानकी जी भक्ति है, और जब भी भक्ति की नगरी में प्रवेश किया जाता है तो भक्ति की नगरी में तो सिर झुकाया जाता है, सिर खड़ा नहीं किया जाता। भक्ति की नगरी में सिर झुका ले। जाहि जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। पुष्प वृष्टि करके मानो राम जी को संकेत दे दिया कि हे राम जी, यदि अपने रूप का इतना अभिमान है तो एक बार पुष्प वाटिका में आ जाना, आपका रूप का अभिमान सब गल जाएगा जानकी जी के सामने। पुष्प वाटिका में आ जाना, पुष्प गिरा करके संकेत कर दिया। और क्या क्या बरसाया, लिखा क्या है? ही हर सही बरसही सुमन। पुष्प नहीं लिखा, फूल नहीं लिखा, कुसुम नहीं लिखा, क्या बरसाया? का सुमन। मानो जनकपुर की नारियों ने भगवान के ऊपर अपना सुंदर मन ही न्योछावर कर दिया।